हेलो दोस्तों। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दो ऐसे शेयर से रिलेटेड जिनके नंबर तो बहुत बेहतरीन आए। ठीक है ना, नंबर अच्छे आए, बट शेयर की बात करें मार्केट, हाँ ना, तो वो यहाँ पर धड़ाम होते हुए नंबर आए। तो मतलब नंबर अच्छे, रिजल्ट अच्छे, बट शेयर धड़ाम। ठीक है ना, तो जैसे कि मैं हमेशा बताता ही हूँ कि नंबर से डिसाइड नहीं होता कि आपका शेयर भागेगा या गिरेगा। नंबर से बट चार्ट से जरूर डिसाइड होता है कि मार्केट में यहाँ पर शेयर में गिरावट होगी या भागेगा। ठीक है ना, तो चार्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं उन दो शेयरों से रिलेटेड। ठीक है, और एक एक करके उनका चार्ट भी देखेंगे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर और नितेश कुमार दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीज़ों को सीखना है, समझना है। यूट्यूब हमारी वीडियोस को टारगेट कर रहा है, इसलिए हमने इस चैनल को यहाँ पर बनाया है। ठीक है, ताकि अगर कभी डिलीट होता है चैनल तो दूसरे यहाँ पर आपको वीडियोस मिलती हुई नजर आए। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, चीज़ों को सीखना है तो वीडियोस के अलावा यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप हमारी ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें मिलती हुई नज़र आएगी। बहुत सारे लोगों ने हमसे सीखा भी है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पर उनकी यहाँ पर क्लासेस, फीडबैक वीडियोस ऑफ स्टॉक मार्केट कोर्स है ना, तो यहाँ पर कोर्स की आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे GM ब्रीडीज लिमिटेड। मार्केट कैप देखिए 2463 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। स्टॉक पी की बात करें 15 का है, इंडस्ट्री का पी 37 का है, ईवी अबीटा भी 11 का है, तो सस्ता नज़र आता है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो थोड़ा सा महंगा है, 2.51 का प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर दिखाई देती है इस केसेस में, है ना। बाकी हम बात करें वैल्यूएशन वाइज ठीक है। डेट फ्री शेयर है, ये एक अच्छी बात है। तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिखाई देता है। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट भी यहाँ पर देखिए कहाँ 154 करोड़, और लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए 202 करोड़ का यहाँ पर सेल्स। ठीक है, मार्जिन बढ़ा है, नेट प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, सब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना, ईयरली क्वार्टरली पिछले 12 क्वार्टर में सबसे अच्छे नंबर। ठीक है, ईयरली परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, रिजर्व्स अच्छे खासे है, बोरिंग किसी तरीके की नहीं है। ठीक है, और कैश भी अच्छा खासा दिखाई देता है, पॉजिटिव कैश फ्लोज है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 74%, मतलब प्रमोटर्स बेचना ही नहीं चाहते। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें 25%। और देखें तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बाइंग सेलिंग चलती रहती है। 6 जनवरी को किन्होंने बेचा है, किन्होंने खरीदा है, कितने शेयर खरीदे हैं, कितने सारे शेयर बेचे हैं, वो सब चीज़ आपको पता चलती हुई नजर आएगी। तो सबसे पहली बात ये हो गई। ठीक है, तो देखिए चार्ट की बात करें, अब नंबर की बात करें तो नंबर काफ़ी अच्छे। नंबर कब आए? 2-3 दिन पहले ही नंबर आए। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कंपनी के नंबर अभी आए हैं। ठीक है, 2 दिन पहले ये आए अनऑडिटेड रिजल्ट। बट शेयर की बात करें तो शेयर यहाँ पर देखिए GM ब्रूडीज का क्या हुआ धड़ाम, 1329 का यहाँ पर एक हाई बनाया है। उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे 2 दिन में जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद आप देख सकते हैं 7% की गिरावट कल हुई थी, आज गिरावट लगभग 5% की हुई है। 7 और 5 12% शेयर यहाँ पर 2 दिन में रिजल्ट के बाद टूट चुका है। रिजल्ट अच्छे, बट शेयर धड़ा। तो ये एक था। ठीक है, क्या दिखाई देता है इसमें? इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो सीखिए कि रिजल्ट के बेस पे ट्रेडिंग नहीं करनी है, रिजल्ट के बेस पे काम नहीं करना है। आपको चीज़ें सीखनी है, समझनी है चार्ट के बेसिस पे। आपको टेक्निकल क्या कह रहे हो उसके बेसिस पे, कैसे टेक्निकल को पढ़ना है, अगर वो चीज़ जानना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, बात करेंगे, हम यहाँ पर बात कर लेंगे। कोर्स से रिलेटेड क्या फीस है, क्या स्ट्रक्चर है, वो सब चीज़ आप जान लेंगे। अभी क्या दिखाई देता है? अभी एक रजिस्टेंस दिखाई देता है। क्या है वो रजिस्टेंस? वो रजिस्टेंस की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर 1033 का यहाँ पर लेवल दिखाई देता है। अगर यहाँ से चीज़ें नीचे आई तो आप याद रखिएगा एक सपोर्ट दिखाई देता है, फिर 946 के आसपास का मेन सपोर्ट। ठीक है, तो चीज़ें गिर के इस पर्टिकुलर लेवल तक आ सकती है। और अगर ये लेवल तोड़ दिया तो देखिए, मैं टेक्निकल में एक चीज़ सिखाता हूँ, डबल टॉप में अगर ये वाला लेवल टूट गया 949 का, तो फिर सीधे याद रखिएगा कितना नीचे आ सकता है, फिर 850 तक भी आ सकता है, फिर 600 तक भी आ सकता है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ तक भागता हुआ नजर आएगा, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, एंट्री कब बनेगी? एंट्री जब आप चार्ट सही से पढ़ना सीख जाएंगे तो आपको एंट्री के बारे में भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से एंट्री बनेगी, कब एंट्री बनेगी, कब आपको यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो वो उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। बात करते हैं दूसरे शेयर से रिलेटेड। दूसरा शेयर कौन सा है?
ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर, इसे ट्रिल के नाम से पहले जानते थे, अब टारिल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी की, तो देखिए ये भी स्मॉल कैप है। जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो दो चीज़ याद रखिएगा, हमारी एक्सपर्टीज इसमें, इसलिए हमारे चैनल का नाम भी स्मॉल कैप है। और जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो रोलर कोस्टर राइड के लिए भी तैयार रहिएगा कि कैसे शेयर यहाँ पर कितने का हाई बनाया, लगभग 650 का हाई बनाया, और फिर कितना आ गया, 300 रुपये आ गया, तो मोर देन 50% गिर गया। और जब भागा तो वो भी देख लीजिए कि कैसे 5 रुपये वाला स्टॉक्स कितने पे पहुंच गया, लगभग 620 रुपये पे पहुंच गया। कितने मल्टी बैगर रिटर्न इसने दिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 30 का पी है, इंडस्ट्री का पी 47 का है, ठीक है ना। तो रीजनेबल वैल्यूएशन है, ना तो महंगा है ना ही सस्ता नज़र आता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ROC ROE काफ़ी यहाँ पर अच्छी दिखाई देती है। डेट टू बुक इक्विटी 27 के आसपास है, मतलब 27% के आसपास के यहाँ पर डेट है कंपनी के ऊपर। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.12 है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस बेसिस पर थोड़ा सा महंगा दिखाई देता है। और देखिए थोड़ा सा आगे तो यहाँ पर समझ में आएगा कंपनी के नंबर की बात करें तो लाजवाब नंबर है। देखिए 737 हाईएस्ट एवर पिछले 12 क्वार्टर में, वो लगातार आ रहे हैं, ऐसे नहीं है कि एक आध बारी। यहाँ पर देखेंगे हाईएस्ट एवर कंपनी का प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है, सेकंड हाईएस्ट एवर है इस बार। मार्जिन अच्छे खासे है, सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक दिखाई देता है, बट शेयर क्या है, धड़ाम। ठीक है, अच्छे नंबर, धड़ाम शेयर। यहाँ पर ईयरली बेस पे बात करें, ईयरली बेस पे लगभग 700 करोड़ से 2400 करोड़, ठीक है। नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से लगभग 200-250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बोरिंग भी साथ में थोड़ी सी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। वर्किंग प्रोग्रेस में पैसे है, इन्वेस्टमेंट है, कैश है कंपनी के पास, ठीक है। पॉजिटिव कैश फ्लोज नजर आते हैं, प्रमोटर्स भी है। FIs ने तो इस क्वार्टर में थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई भी है, DIs भी है, तो सब चीज़ तो यहाँ पर दिखाई देती है। बट यहाँ पर हम बात करें शेयर, तो शेयर प्राइस क्या है, धड़ाम होता हुआ नजर आ रहा है, सब कुछ अच्छा है, बट स्टिल। तो यहाँ पर चार्ट क्या कह रहा है, तो चार्ट की अगेन बात कर लेते हैं। चार्ट यहाँ पर आ जाता है ट्रिल का। देखिए नंबर क्या है, ऐसा नहीं है कि इसी बार, इससे पहले भी आप देखोगे ना तो नंबर अच्छे ही आ रहे हैं, ठीक है, ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं। बट यहाँ पर आप चार्ट की बात करोगे तो आपको दिखाई देगा कि चार्ट क्या हो गया, धड़ाम हो गया। इसने एक हाई बनाया यहाँ पर 652 का, और इसके बाद आप देखोगे तो लगातार गिरते गिरते 231 तक आया, मोर देन 50% की गिरावट। और इसने थोड़ी बहुत कोशिश अभी करी भी थी, बट जैसे ही रिजल्ट आए, रिजल्ट अच्छे आने के बाद भी यहाँ पर देखिए कल 9%, आज के दिन 6%, 9 और 6 14, लगभग 14% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। और क्या चार्ट अभी अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं, चार्ट बिल्कुल भी अच्छा दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। मुझे लगता है कि दोबारा ये 237 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। और अगर 237 का लेवल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो यहाँ पर क्या है, फिर और गिरावट जा होती हुई दिखाई दे सकती है 200 रुपये तक, ठीक है ना। तो इसके लिए भी तैयार हो जाइएगा। तो यहाँ पर जब स्विंग ट्रेड करते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग जो हम करते हुए नजर आते हैं, अलग अलग लोगों से आपने नाम सुने होंगे कि स्विंग ट्रेड, मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होता है, तो इसलिए याद रखिएगा उस केसेस में ऐसे शेयर नहीं चुने जाते, ठीक है ना। ऐसे शेयर नहीं चुने जाते, अगर आप ऐसे शेयरों में ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पर पैसे आपके नहीं बनते हुए नजर आएंगे। आपके किस शेयर में पैसे बनते हुए नजर आएंगे, कभी दूसरी वीडियो में, या फिर जब हमारी कोर्स से रिलेटेड हम जब बात करेंगे, कभी ज्वाइन करोगे तो हम और अच्छे से यहाँ पर आपको बताएंगे कि कौन से स्टॉक्स यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। कौन से स्टॉक्स आपको यहाँ पर कैसे सर्च करने हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कितनी, हमने देखिए क्या लिस्ट है, ठीक है ना। ये सारे के सारे स्टॉक्स हम यहाँ पर ट्रैक करते हैं। यहाँ पर जाओगे ना आप, तो यहाँ पर आपको लिस्ट मिलेगी, ये देखिए इतनी सारी लिस्ट है, इतने सारे, कम से कम 2000 शेयर, मोर 2000 से 3000 शेयर है। देखिए अलग अलग, किसी में 900 है, किसी में 4 है, किसी में 16 है, 100, यहाँ देखिए 500, लगभग लगभग 2 2500 3000 शेयर होते हैं जो हम यहाँ पर ट्रैक करते हैं। उस बेसिस पे हम चीज़ें निकालते हैं, तभी जाके परफॉर्म यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा कि कैसे हम शेयर, कैसे मूवमेंट आती हुई दिखाई देती है, कैसे हम थोड़ा सा आगे रहने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। तो आपको याद रखिए ये जो वीडियो है बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि मार्केट में गिरावट हो रही है, ठीक है ना, तो इस वजह से भी शेयर नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या होता है क्या नहीं होता वो चीज़ बाद में बात करेंगे, बट स्टिल यहाँ पर देखें कि रिजल्ट अच्छे, बट चार्ट की बात करें तो चार्ट क्या है, बेकार। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।